ड्रामा जेंटलमैन की स्टोरी गलत सीमत की तरफ चल पड़ी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद फैसला कीजिएगा। भाई इस ड्रामे में हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया कि हमें ये लगे कि जहाज जरूरी हो चुका है और इकबाल मुन्ना जो है ना उसने अब हथियार उठा लिया है तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हमें ये नहीं दिखाया गया कि टारगेट किलिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, लोग घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं, औरतों को उठा रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं। ऐसा भी देखने को नहीं मिलता। रेमती का चेहरा जो दिखाया गया है हमने उसका भी ऐसा नहीं देखा कि उसके लोग आए हों और बेगुनाह लोगों को मारे हों, गली मोहल्लों में सबके सामने शूट कर रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। फारिस का नेगेटिव चेहरा दिखाया गया है, उसका भी हमें कहीं नहीं पता कि वो बंदों को इस्तेमाल कर रहा है और वो बंदों को मरवा रहा है, उसका इलीगल बहुत सारे काम है। उसको सिर्फ अपनी फियांसी का एक गुस्सा था, ईगो है उसके अंदर के मेरी मंगेतर एक गुंडे से शादी क्यों करे। लेकिन हमने इस हद तक नहीं देखा कि वो किसी बड़े गैंग का हिस्सा हो, लोगों की जानों का दुश्मन हो। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, सब ठीक ठाक है भाई, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देखते भी हैं जब कोई गाड़ियां बाहर निकलती हैं, रेमती की हो गई या इकबाल मुन्ना की हो गई, सब बड़े मस्त हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ भी नहीं है। मसला ये ना 4 घरों में मसला पड़ा हुआ है, रेमती, इकबाल मुन्ना, जरनाब और वो मिनिस्टर फारिस वगैरह, यहीं पे इशू बना हुआ है। और मिफ्रा, इसके अलावा है भी क्या? हमें कुछ मिनिस्टर्स के बारे में दिखाओ तो सही ना कि उनकी कुछ फैक्ट्रीज हैं, क्या वो जहरीला खाना बना रहे हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, या वो उनकी जो फैक्ट्रीज मेडिसिन के हवाले से हैं, वो मेडिसिन जानबूझ के ठीक नहीं बना रहा है कि लोग मरे और हमें कुछ पैसा मिले। कोई इस तरह का जो फिल्मों में जिस तरह दिखाया जाता है कि उनका एक बिजनेस होता है कि पहले जहरीली मेडिसिन बनाई, उससे लोगों की जानों का ज़िया हुआ और उसके बाद फिर वो बन ठन के आ गए जी हम तो इनके साथ खड़े हैं और पैकेज का ऐलान कर दिया, इतने लाख उसको, इतने करोड़ उसको, वोट हासिल करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए। इस तरह का भी कोई सीन हमें नहीं दिखाया गया। और उससे बढ़ के आप देखो कि जरनाब के वालिद साहब ये जानते हुए भी कि मुन्ना आज है कल नहीं है, जो ये खेल खेल रहा है, सिस्टम से पंगा ले लिया इसने, तो ये तो खतरे में है और मैं अपनी बेटी कुर्बान करने जा रहा हूँ। इस हद तक की जहाद है भाई कि जरनाब को कुर्बान किया जा रहा है और जरनाब भी बड़ी खुशी से कह रही है कि अगर एक दिन का भी आपका साथ मिल जाए तो मैं खुश हूँ। अब स्टोरी का एंड क्या होगा? एक बंदा सबसे लड़ेगा, फारिस को भी मार देगा जो कि डीसीओ साहब है। मतलब जिस टाइप का आप इकबाल मुन्ना के कैरेक्टर को दिखा रहे हो कि वो जेंटलमैन है, असल में वो गुंडा जेंटलमैन है और जो ऊपर बैठे हैं वो गुंडे हैं। तो अब गुंडों को खत्म करने का मकसद था इस ड्रामे को लिखना। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हमें कुछ माहौल बना के तो दिखाओ भाई। मुझे तो लड़ाई सिर्फ ये 4 लोगों के दरमियान लग रही है, वो भी एक ईगो की है, एक जिद की है। फारिस चाहता है कि मेरी फियांसी उससे शादी ना करे, रेमती जरनाब से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि एक मामूली गुंडा जिस पे मैं मरता हूँ जिस लड़की के ऊपर, वो मामूली गुंडा उससे शादी क्यों करे। लड़ाई तो पूरी जरनाब के गिर्द घूम रही है भाई, तो बाकी कहाँ चीजें गई? अच्छा मुझे बताओ दिलबर को क्यों मारा गया? कि शादी ना हो, संडे को निकाह था जरनाब और मुन्ने का, तब मारा गया उसको। अब मुन्ना के पीछे क्यों है? क्योंकि फिर तारीख रख दी गई है कि उसकी शादी होगी जरनाब के साथ। और रेमती जो है वो भी जरनाब को चाहता है और फारिस जो है वो कजन है जरनाब का, वो नहीं चाहता ये शादी हो। तो फिर आप टाइटल चेंज कर देते कि जेंटलमैन, ये आप ना लिखते, कोई और रोमांटिक सा नाम देते इस ड्रामे का। ये मार धाड़ ही क्यों फिर? एक लड़की और 3 लोग, फारिस, रेमती, इकबाल मुन्ना। अभी तक तो भाई ये स्टोरी बहुत ही स्टूपिड टाइप की आ रही है, इसका एंड भी कोई अच्छा नहीं देख रहा मैं। मुझे आप खुद बताओ कि अगर जरनाब और इकबाल मुन्ना एंड तक एक नहीं होंगे, उनको कोई जीने नहीं देगा, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाएगी, सॉरी टू से, तो फिर हमें इस ड्रामे से क्या मिला? हैप्पी एंड। सब हैप्पी एंडिंग चाहते हैं भाई। कोई भी ड्रामा आ रहा है, अगर वो हिट हो रहा है या नॉर्मल जा रहा है, ठीक है, एवरेज टाइप का है, फिर भी चाहते हैं कि इसका एंड जो है ना वो हैप्पी होना चाहिए। तो ओवरऑल देखते हैं कहां तक जाता है, क्या करते हैं। तो आने वाली एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें थोड़ा मार दाड़ फाइट है, इकबाल मुन्ना की जान को भी खतरा है लेकिन बच जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। बट फिलहाल ये ड्रामा जो है ना वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग वे पे चल रहा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।